हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक, हाँ देखता हूँ। ओके। किससे बात कर रहा? हाँ? ये फोन पीछे क्यों छुपा लिया तुमने? क्या बात है? फोन दिखाओ। नहीं सर, पंकज फोन दिखाओ। मैंने कहा फोन दिखाओ। नंबर डिलीट कर दिया? हाँ? क्या चल क्या रहा है? आजकल तुम्हें इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आ रहे हैं। हाँ? इंटरनेशनल कॉल्स बहुत अटेंड कर रहे हो। क्या चक्कर है? मजाक कर रहे हैं सर। मेरा चेहरा देख के लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ? नहीं सर, वो स्कैम कॉल था सर। सबको आते हैं ना स्कैम कॉल्स, वो था। स्कैम कॉल्स हम सबको आते हैं, मगर कोई भी स्कैम कॉल पे 5-5 मिनट तक बात नहीं करता, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं। सर वो बार बार फोन कर रहा था, मैं ऐसे ही उसके साथ टाइम पास कर रहा था, फिरकी ले रहा था सर उसकी। एक सीआईडी ऑफिसर के पास इतना टाइम होता है? हाँ? किसी को बोलोगे तो यकीन नहीं होगा। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे सर सीआईडी में आजकल चल क्या रहा है? हम लोग एक दूसरे पे क्यों शक कर रहे हैं सर? सीआईडी ऑफिसर के लिए शक ही शुरुआत है सच तक पहुंचने के लिए। एक काम करो, तुम बताओ कि सच क्या? हाँ? हम तो ढूंढ ही लेंगे, समझे? क्या कर रहे हैं सर आप ये? जब तक एसीपी सर का ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, यहाँ पे जितने भी हैं सब के सब शक के घेरे में हैं। कोई तो है हम में जो गद्दार है। सो इस केस को साइड पे रखिए, नया केस है। यस सर। जी सर, कंकाल ने कुछ बताया आपको? अभिजीत, इसकी पसलियां और इसका पेल्विक गर्डल, इन दोनों को देख करके पता लगता है कि ये कोई फीमेल है, क्योंकि पेल्विक गर्डल और पसलियां मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। और हाँ, इसके सर पर एक चोट का निशान है, गहरी चोट का निशान। कहीं ये चोटी इसकी मौत की वजह तो नहीं सर? नहीं, ये अभी नहीं कह सकते कि ये चोट की वजह से ही ये मरा है, क्योंकि हो सकता है इसे मारने के बाद जब इसे अंदर डाला होगा तब कोई पत्थर इसके सर पे लग गया होगा और उससे चोट लग गई होगी। तो ये नहीं बता सकते कि ये चोट की निशानी जो है वो इसकी मौत की वजह हो सकती है। ये तो लैब में ही पता लगेगा। सर, ये रहे रोड रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर सर, और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है सुकेश। सारे परमिशंस हैं सर इसके पास। सर कल ही इसने काम शुरू किया इंटरनेट केबलिंग के लिए, और जैसे ही डिगिंग चालू की ये स्केलेटन मिला। सचिन, इस कॉन्ट्रैक्टर की पूरी डिटेल निकालो। सर कुछ पता चल सकता है कब से पड़ा है यहाँ पे? दया, इसके सॉफ्ट टिश्यूज और कार्टिलेज तो एकदम खत्म हो गए।
तो मुझे लगता है इसे यहाँ पड़े हुए लगभग 1 साल से तो ऊपर हो गया है। पिछले 1 साल से यहाँ पे दफन है, किसी को पता तक नहीं चला। इस बीच में कोई सिविल काम हुआ ही नहीं क्या यहाँ पे? सो हमने आसपास के लोगों से बातचीत की है, पता चला है कि 1 साल पहले ड्रेनेज के काम की वजह से इसी रोड पर खुदाई हुई थी। कृतिका, पता करो कि किस वक्त ये रोड का काम शुरू हुआ था और ये रोड कितने दिनों तक खुली रही। एग्जैक्ट डेट पता करो। शायद उसी समय इस मुर्दे को यहाँ पे डंप किया गया होगा। सो और सचिन, जरा मिसिंग पर्सन रिपोर्ट चेक करो, देखो उस वक्त कितने लोग गायब हुए थे। क्या पता ये लाश उनमें से किसी की हो। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी। यू राइट सर। डॉक्टर साहब, बता सकते हैं इसकी एज क्या होगी? अरे यार दया, पहले इसको लैब तक जाने दो यार, सब पता चल जाएगा। इसकी मौत का कारण, इसकी उम्र, ये क्यों मरी है, क्या बात है, सब पता लग जाएगा। मुझे तो बाहर निकालो भाई। हाँ दया, यार वो पूर्वी के बारे में बताना था। उसके खिलाफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उसकी पूरी डिटेल मैं पता कर रहा हूँ। दरअसल बरबोजा ने मेल के जरिए सबसे पहले पूर्वी को ही कांटेक्ट किया था, पर पूर्वी ने हम में से किसी को नहीं बताया। खैर हिस्ट्री तो सबकी निकालनी ही पड़ेगी। मैं करता हूँ तुम्हें फोन बाद में। ओके। सर हाँ सर, आसपास के लोगों ने सही डिटेल्स दी थी। 1 साल पहले इसी महीने इसी रोड की डिगिंग शुरू हुई थी। मैंने डिगिंग की डिटेल्स सचिन सर के साथ शेयर कर दी है। कृतिका, एक काम करो, पिछले साल ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसको मिला था जरा पता करो। जी सर। और कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तब किसी को यहाँ पे ये लाश होने का पता ही नहीं चला? यस सर। सर, हाँ? सर ये कृतिका की बताई हुई डेट के हिसाब से उसके 1 हफ्ते पहले की सारी मिसिंग रिपोर्ट चेक की है मैंने। ये रही 12 औरतों की मिसिंग रिपोर्ट सर। इसमें से 8 औरतें वापस आ गई और 3 अभी भी मिसिंग हैं और एक केस क्लोज हो गया। हाँ डॉक्टर साहब। बोन डेंसिटी और कोलेजन से पता लगता है कि विक्टिम यंग थी। क्या एज होगी इसकी? बोन इंफ्रारेड से कंफर्म हो गया है कि विक्टिम की उम्र 27-28 साल। मिसिंग वुमन की लिस्ट में इस एज से कोई है? सर सारे मिसिंग्स में से एक की उम्र है 45 साल, एक की 15, लेकिन सुरुचि है उसकी उम्र 28 साल की है सर। और उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी और डोमेस्टिक वायलेंस की भी कंप्लेन लिखाई थी और उसके पति का नाम है परम। सर लेकिन परम को तो पहले ही सजा हो चुकी है। 6 महीने पहले ही वो जेल जा चुका है। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुरुचि का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो जिंदा या मर गई कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ये कंकाल सुरुचि का तो नहीं है? हो सकता है परम ने ही अपनी बीवी सुरुचि को मार कर बॉडी डंप की हो और फिर पुलिस को कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया कि बॉडी कहाँ है। परम, मिलना पड़ेगा इस परम से। लाशें बोलती है परम, पर तुम्हारी बीवी की बॉडी तो कभी मिली ही नहीं, तो बोलती कैसे? केस रिपोर्ट्स और एफआईआर देखी हमने। अपनी बीवी को बहुत मारा। हाँ सर, मैं ही वो पापी। और टॉर्चर किया है सर मैंने शुरू को। शराब के नशे में खूब मारता पीटता था मैं उसे। 2-3 बार तो मरते मरते बच गई बेचारी। सर मुझे लगता है मुझ जैसे इंसान के लिए ना ये सजा बहुत कम है। फांसी हो जानी चाहिए मुझे। क्या बात है? हृदय परिवर्तन या फिर ये कोई नया ड्रामा है तेरा? बेरहमी से खून करने के बाद नाटक कर रहा भी? मैंने मारा उसे? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार टॉर्चर किया है, कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई और उसकी माँ ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करवाई। अच्छा, रात के अंधेरे में लाश गायब नहीं की तुमने? मैंने उसकी लाश गायब नहीं की है। मैं क्यों गायब करूंगा? वो तो मुझे लगता है हमारे झगड़े की वजह से वो घर छोड़कर भाग गई और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। लेकिन मुझे उस चीज का भी कोई गम नहीं है। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। तूने क्या कसम खाई है कि झूठ बोलेगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप बताइए। मेरी बीवी पैसे और गहने लेकर भाग गई, उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई और आप लोग मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। न मेरी बीवी मिल रही है, न पैसे और न गहने। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तो मुझे अंदर आना ही था।
तो मैं क्यों किसी की जान लूंगा सर? आप बताइए। तुम्हारी बीवी की लाश हमें सड़क के 2 गज नीचे से मिली है और वो चीख चीख के कह रही है कि उस पर कितने अत्याचार हुए हैं और कितनी चोटें लगी हैं उसकी हड्डियों को, और इन सब की रिपोर्ट है हमारे पास। उसकी मां ने जो मिसिंग कंप्लेन की थी ना, वो डेट और जिस दिन मर्डर हुआ वो डेट आपस में बहुत हद तक मैच करती हैं, समझे? लाश तो तुमने गाड़ी थी जमीन में, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो लगा वो गहने लेकर किसी और लड़के के साथ भाग गई और वो उसके साथ खुश होगी। किसने मारा उसे? तो फिर कौन मारेगा उसे? देख, सच सच बता, नहीं तो। सर, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। कोर्ट अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ा देगा तब भी मैं यही कहूंगा सर कि मैंने उसे नहीं मारा है। आपसे एक विनती करता हूँ सर, मेरे सीने से तो ये बोझ उतर गया, लेकिन जिस कमीने ने उसे मारा है उसे प्लीज पकड़ लीजिए सर, प्लीज। देखिए, आप देखिए, रोइए मत। आप कृतिका, कंट्रोल योरसेल्फ, इट्स ओके। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज। कृतिका, इट्स ओके। सो जल्दी जल्दी काम दसो। एक लाश नहीं देखा साइड पे कि तुम लोग हाथ खड़ा कर दिया है? पता है कितना टाइम बर्बाद हुआ है? शांति पूजा करा है तब काम जाके शुरू हुआ है। अब जल्दी जल्दी करो, 2 दिन में काम खत्म करना है। इसे कहीं देखा है? कौन है ये? कोई हीरोइन है कि हम पहचान जाएंगे? फोटो लेकर आ गए पूछताछ करने के लिए। अरे काम करने दो भाई हमको। काम नहीं टाइम पर पूरा होगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा। अच्छा, पेनल्टी तो तुमको वैसे भी भरनी पड़ेगी अगर सीआईडी से कुछ छुपाया तो, समझे? सीआईडी? अरे सीआईडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, हमको उससे क्या लेना देना है? हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोनो में सब परमिशन है हमारे पास, इसमें डरने का कौन बात है? आ जाते हैं रिश्वत लेने के लिए। लेके चलता हूँ तेरे। सीआईडी रिश्वत नहीं लेती, समझा? चल बताता हूँ तेरे को। ए बुरा, ए बिल्लू, बिट्टू, अरे देखो हमको परेशान कर रहा है। देखो, सीआईडी से पंगा लिया ना तो बहुत पछताओगे, समझे? तुम लोग रुके कहाँ हो? अरे पगार हम देते हैं कि ये लोग देता है? पकड़ो इन लोगों को, पकड़ो इसको। सीआईडी को कोई हाथ नहीं लगाया। हालात कैसे भी होते हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे। एक साल पहले जिस साइट पर तूने काम किया था वहां से एक कंकाल मिला है और आज एक और कंकाल मिला है। ये भी तेरी साइट है। साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। शुरुआत में सब यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। शहर में जगह जगह सड़क खुदी है, पर कंकाल सिर्फ तुम्हारे साइड से क्यों निकलती है? साहब शास्त्री नगर वाले सड़क का काम तो 1 साल पहले रुक गया था। पूरे 1 हफ्ते काम बंद था। मेरा तो वर्क ऑर्डर भी रुक गया था। साहब वो 7 दिन ना मैं उस साइट पे कभी गया, ना ही मेरे लोग गए। अच्छा, और आज जो कंकाल मिला है उसके बारे में क्या कहना था? साहब आपको जहां आज कंकाल मिला है
उस साइट पर हमारे काम का आज पहला दिन था। उस साइट पर आज के पहले कभी नहीं गया मैं। तो फिर उकसाया क्यों अपने लोगों को? मेरी टीम पर हमला क्यों किया? हम ठेकेदारों में काम को लेकर झगड़ा फसाद होते रहते हैं। मुझे लगा कि रतन ठेकेदार ने हमारा काम रुकवाने के लिए अपने लोगों को भेजा है। सर, पता चला है कि रतन के लोग सागर का कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा के खुद काम ले लेते थे, और ये रतन के लोगों ने ही 4 महीने पहले गांधीनगर की रोड पे काम किया है। तो अगर एक बार को इसकी बात सच मान लें तो हो सकता है इन लोगों ने वो लाश को वहां पे गाड़ दिया हो सकता है। इस रतन की मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। और पता करो उस दौरान रतन या रतन के लोग वहां काम कर रहे थे या नहीं। श्योर सर। और हाँ, वो फोरेंसिक्स में दूसरे स्केलेटन का क्या हुआ? कोई इंफॉर्मेशन? ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि ये जो पहले वाला कंकाल है ना, ये सुरुचि नाम की लेडी का ही। हमने इसका डीएनए इसकी मदर के डीएनए के साथ मैच करके कंफर्म किया है। और ये दूसरा? हाँ, ये दूसरा कंकाल एक आदमी का है जिसकी उम्र 30-31 साल की है, और इसकी मौत को 4 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये देखो, ये कुछ टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए ये कुछ कार्टिलेज भी है। ये टिश्यूज और कार्टिलेज की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि इस आदमी की मौत को 4 महीने से ज्यादा नहीं हुए। इन दोनों केसेस में कुछ टाइम के लिए रोड का काम बंद था, तो उसी दौरान किलर ने बॉडीज को डंप किया है। बंद काम होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि कोई बॉडीज को डंप करके चला गया। सर, आपके हिसाब से इन दोनों केसेस में क्या सिमिलरिटीज हैं? एक बड़ी कमाल की सिमिलरिटी। क्या? ये देखो, मैं बता दूं। ये देखो, ये इसकी रिब पर ये कट का निशान देख रहे हो? हाँ? ठीक ऐसा ही निशान ये देखो यहां पर इसकी रिब पर भी है। ये देखो, डाउट मुझे जब मैंने इस कंकाल को चेक किया था तभी हुआ था, लेकिन जब दूसरा कंकाल में भी यही कट दिखाई दिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो कट का निशान है ये किसी तेज धारदार हथियार की वजह से। कहीं ये सीरियल किलिंग का केस तो नहीं है? दोनों केसेस में सिमिलरिटीज हैं। दोनों केसेस में मर्डर की वजह और मर्डर दोनों शायद एक ही है। या ये भी हो सकता है कि खून करने वाला इन दोनों को जानता हो सकता है। तो इन दैट केस इस सेकंड बॉडी को भी वैसे आइडेंटिफाई करते जैसे फर्स्ट को किया था। मिसिंग कंप्लेन की लिस्ट। अभिजीत, मैंने अवनी का बैकग्राउंड चेक किया, शी इज क्लीन। अच्छा, बैकग्राउंड क्लीन है तो क्या हुआ दया? अभी का क्या? वक्त के चलते कब कौन बदल जाए कह नहीं सकते। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मैं कॉल करता हूँ बाद में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो बस सुनना, 2 केसेस पर काम चल रहा है। लगता तो नहीं है। इतना तो मैं जान गया हूं आपको। सर, सेकंड विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए जब मैंने मिसिंग कंप्लेन चेक की तो पता लगा जब उसकी मौत हुई उस दौरान 8 लोगों की मिसिंग कंप्लेन आई थी। उनमें से 5 तो घर लौट आए हैं सर, और 3 अभी भी मिसिंग है, और उनकी उम्र 31 से 32 के आसपास है। उन तीनों का डीएनए विक्टिम से मैच कराओ। पता करते ये स्केलेटन है किसका। सर, मैंने एक बात नोट किया है। बोलो। ये देखिए, ये डॉक्टर सालुंके की फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, और ये है उन 3 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट। अगर गौर से देखेंगे सर तो ऐसा लगता है कि ये 31 साल का गौतम ही विक्टिम है। क्यों? आइए सर, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए सर, ये है डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट जिसमें स्कल की साइज लिखी हुई है, और ये है गौतम की फोटो। कंपेयर करिए सर, ये स्कल देखिए और ये विक्टिम की फोटो देखिए।
ये दो आंखों के बीच में जो दूरी है, ये जो टूटा हुआ जबड़ा, एकदम परफेक्ट मैच होता है गौतम के फोटो के साथ। और सर इस गौतम की शादी तय हुई थी। शादी से पहले ये एटीएम से कैश लेके गायब हो गया और किसी को तब से दिखा नहीं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि ये आखिरी बार वहीं दिखा है। और पुलिस का कहना है कि ये पैसा सिर्फ इसलिए लेके भागा है क्योंकि इसकी शादी इसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। और फैमिली वाले कहते हैं कि इसकी मर्जी से ही शादी तय हुई। इन दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे ये लगे कि ये एक दूसरे को जानते थे। तो ये गौतम जिस एटीएम में गया था, वहां का ये सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। हो सकता है इस गौतम को लूट लिया हो और उसके बाद उसे मार दिया हो सकता है सुरुचि के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। ये गौतम के उंगली पे जो रिंग है, ऐसा लगता है एंगेजमेंट रिंग है। उस स्केलेटन के ऊपर हमें कोई रिंग नहीं मिली सर। ये चोरी का ही केस लगता है। Maybe you're right. Quite a possibility. सर मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए और मजदूरों के भी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। और उनके एलिबाइज, उनके फ्रेंड्स और फैमिली, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। सर मर्डर के जो पैटर्न्स है, उससे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और एक बात और सर, जो दो स्केलेटन्स मिली हैं हमें, एक यहाँ शास्त्री नगर में और एक ये गांधीनगर में, तो इन दो लोकेशंस के आसपास जो सेलफोन टावर्स है, वहां से कॉल डिटेल्स चेक करें तो। राइट। इन दोनों लोकेशंस के आसपास सेलफोन टावर्स तो होंगे ही, और बॉडीज किस दिन गाड़े गए थे उनके टेंटेटिव डेट्स तो है हमारे पास। तो उस दौरान किए गए सारे फोन कॉल्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और सारे सस्पेक्ट्स, सागर, परम, लेबर्स और विक्टिम्स का भी फोन नंबर है हमारे पास। तो देखते हैं इनमें से किसी का नंबर उस बॉडी के लोकेशन पे मिलता है या नहीं। फोन डेटा से कुछ पता चला? सर किसी भी मजदूर और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का सेलफोन तो डेटा से मैच नहीं कर रहा। मगर सर एक नंबर मिला है जो दोनों बॉडीज के लास्ट लोकेशन के पास था और 3 दिन तक लगातार उसी लोकेशन पे ट्रैक हुआ है। सुपर। किसका है? सर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उमेश नाम है उसका। उमेश। बाहर आइए आप। कौन है आप? एक मिनट मैडम, इधर आइए, इधर आइए। उमेश को जानती हैं क्या आप? लेकिन आप हैं कौन? आप ये बताओ कि क्या रिश्ता है आपका उमेश के साथ? मैं उनकी घरवाली हूँ, पर हुआ क्या है? देखिए सवाल आप नहीं, हम आपसे पूछेंगे। हम सीआईडी से। सीआईडी? पर हुआ क्या है? ये अंगूठी कहाँ से मिली आपको? ये लेकर आए थे साहब। बोले नकली है, 200 रुपए की है। झूठ बोला उसने आपको। ये नकली नहीं, असली है। और जिसके उंगली से ये अंगूठी उतारी है उमेश ने, उसकी लाश मिली है हमें। अब बताओ उमेश कहाँ है? साहब वो तो नौकरी पर गए हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, मेरे पास में ये बैग में। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे तो रुको, मैं अभी बात करता हूँ। अरे भैया ये तुम किस रास्ते पर ले आए मुझे? मैं फोन पे बात कर रहा था और तुमने रास्ता ही दूसरा ले लिया। अरे टेंशन नहीं लेने का अंकल, मैं आपको जल्दी पहुंचाता है। हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है एकदम, करने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का अंकल। हाँ अरे बताना था ना साहब। 2 मिनट मैं खाली करके आता हूँ।
अरे ऑटो वाले भाई, माल दे, मैं बोला माल दे। मेरी बेटी की शादी के है माल, मुझे मजा आता है। माल और खून। कौन कौन है वे? तेरा बाप। तुम सीआईडी वालों को कितनी लाशें मिली? 2? बस मैंने 2 नहीं 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। क्या दुश्मनी थी उन लोगों से? कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस मुझे माल चाहिए था। और साहब, जब मैंने पहली बार एक खून किया ना, तो मुझे बहुत मजा आया। माल भी मिलता था और मजा भी आता था। दूसरों के पैसे और जिंदगी छीन के, हाँ? क्या साहब, आपको भी मजा आता है ना मुझ जैसे मासूम को मार के? मासूम? और तू? सुरुचि को कैसे ट्रैक किया तूने? पहले से पीछे लगा हुआ था उसके? नहीं साहब, कौन सुरुचि मुझे नहीं मालूम। स्टेशन पर मेरे गाड़ी में आके बैठ गए, बहुत घबराई हुई थी, फटी पुरानी बैग थी और कस के जकड़ के रखी थी। मुझे पता चल गया बैग में बहुत माल है। और फिर क्या, और गौतम? वो मेरे ऑटो में बैठ के पैसा गिन रहा था। तो फिर क्या साहब, मैंने और बाकी के 2 लोगों को कहाँ गाड़ा? अरे क्या साहब, शहर में जगह की कमी है क्या? जगह जगह खड्डा खोदा हुआ है, बस वहीं पे जाके गाड़ दिया। मेरे को मालूम नहीं साहब, मैं भूल गया कहाँ पे गाड़ा है, लेकिन मजा बहुत आता था साहब। मजा बहुत आता है ना तुझे? तुझे और मजा आएगा जब तू फांसी के फंदे पर झूलेगा। चल आजा, आजा आजा। This case is solved. Proud of you. आप घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। नहीं सर, आराम तो मैं नहीं कर सकता जब तक ये एसीपी सर का केस सॉल्व नहीं हो जाता और जब तक ये नहीं पता चलता कि हमारे सीआईडी टीम में गद्दार कौन है। चैन की नींद तो नहीं सो सकता सर मैं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी जरूरत है, I'm just a phone call away. Thanks. Johnny! Johnny! Johnny, come! Johnny! Johnny! मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ, मेरे साथ जॉनी होता है। जॉनी कभी कभी इधर उधर भागता है, वो भागकर सीधा यहाँ आया, मैं उसके पीछे यहाँ आई और फिर मैंने ये देखा। उस आदमी को देख पाई आप? नहीं, अंधेरा था और वो तुरंत भाग गया। ऐसे भी कोई खास वजह नहीं थी कि मैं उसे नोटिस कर पाती। कृतिका मैम का स्टेटमेंट ले लो। सर, आपने कितने बजे देखा था इसे? डॉक्टर सालुंके है, सेम मॉडस ऑपरेंडी लगती है, लेकिन इस बार बॉडी से सार गायब है। नहीं, मॉडस ऑपरेंडी दिखती सेम है लेकिन है नहीं, ये धोखा है। उमेश के पिछले 4 केस में ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ पर सर धड़ से अलग है। उमेश का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, ये कुछ और चक्कर है। बॉडी का टेम्परेचर और रिगर मोर्टिस बताता है कि इसका खून हुए 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं हुए। सो मैंने उस लेडी से पूछताछ की जिसने हमें इन्फॉर्म किया था, और आसपास के लोगों से भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। और आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। सचिन, ये उमेश तो हमारी कस्टडी में है। उसने तो नहीं बताया कि उसके क्राइम में उसका साथ देने वाला कोई है या उसका कोई पार्टनर भी है। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि उमेश ने हमसे कोई बात छुपाई हो। और वैसे भी ये केस काफी सुर्खियों में था। हो सकता है उमेश के पैटर्न को खूनी ने कॉपी किया। उसने ये सोचा हो कि जमीन में गाड़ दूंगा लाश को और शक तो उमेश पे ही होगा और मैं बच निकलूंगा। हो सकता है। सर के साहब, कटी गर्दन के साथ विक्टिम को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा नहीं? कोई मुश्किल नहीं होगा सचिन, तुम जानते नहीं मुझे। डेड बॉडीज बात करती है मुझसे। इसकी कॉलर बोन देखो, अभी इसकी कॉलर बोन फ्यूजन सेट नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है बस। और मैं इसे फॉरेंसिक लैब ले जा रहा हूँ, चेक करूंगा, वहां आकर के मिलना, वहां बताऊंगा। ओके। बस विक्टिम की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, एस्फिक्सिएशन से। मुझे लगता है पहले किसी ने इसका गला घोट करके इसकी जान ली और फिर सर धड़ से अलग कर दिया। इस विक्टिम के बारे में कुछ और पता चला जिससे हम इसकी पहचान कर सकें? यस सर, बॉडी स्कैन से पता चला है कि विक्टिम एक कैंसर पेशेंट थी, और वो भी बहुत रेयर किस्म का स्पाइन कैंसर। इसकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी। ये देखिए सर, इसके चेस्ट एक्सरे से पता चला है कि इसमें पोर्ट लगा हुआ था जिससे कीमो की ड्रग्स दी जाती थी, और इसके ब्लड और टिश्यूज में कीमो ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। पोर्ट लगा है मतलब सर्जरी तो हुई होगी, और ये रेयर किस्म का कैंसर है। इसका मतलब ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जा रही होगी जहाँ पर सब स्पेशलिस्ट हो, राइट? वहां से हम इसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं, पता चल सकता है कि ये कौन है। कृतिका, तुम स्पाइन कैंसर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करो। श्योर सर। एक और बात, गार्गी, ये देखिए, ये ह्यूमन फ्लैश का टुकड़ा हमें इस विक्टिम के पेट में से मिला है। क्या? मांस का टुकड़ा? हाँ, मांस का टुकड़ा। और डीएनए टेस्ट करके हमने पता लगाया कि ये मांस का टुकड़ा इस विक्टिम का नहीं है। और ये विक्टिम का हाथ देखिए, ये कुछ खरोंच के, कुछ चोट के निशान। इससे लगता है कि विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ स्ट्रगल किया हो, और उसी के निशान है। तो हो सकता है इसी स्ट्रगल के वक्त विक्टिम ने किलर को काट लिया हो और ये ह्यूमन फ्लैश उसी का हो। क्वाइट पॉसिबल। हम इस विक्टिम को तो नहीं बचा पाए, पर उस कातिल को नहीं छोड़ेंगे। जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे उसे। हेलो सर, विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जी हाँ सर, आई मेट द सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। सर, विक्टिम का नाम है गीत, एज 29 ईयर्स। मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करती हूँ। सर, विक्टिम सीए है, बड़ी फर्म में काम करती है। उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते। मैंने उसके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग सबसे बात की। सर, स्ट्रेंज बात यह है कि उसकी इस बीमारी के बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा कि कभी उससे कोई मिलने नहीं आया। ये उसका फ्लैट सर। अजीब बात तो है, इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी उसने किसी से कुछ बताया क्यों नहीं? लगता है लाइट नहीं है। इस जगह को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई हाथापाई हुई या कोई स्ट्रगल हुआ है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। यस सर। लेकिन फिर भी इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं। देखते हैं शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई हथियार, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी।
जो हमें खूनी तक पहुंचा दे। यस सर। सर हाँ कृतिका। सर ये देखिए गीत की डायरी, इसमें उसके सारी कीमो की डिटेल्स है। और सर उसने हर बार लिखा है कि वो किसी से सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। और ये देखो गीत के मेडिकल बिल्स, वो सर्जरी 7 लाख का बिल, कीमो का 1.8 और ये रेडिएशन का एस्टिमेट लगाया है 5 लाख। सैलरी से ये सब कैसे मैनेज करती होगी वो? सर सीए है, इंश्योरेंस तो होगा ही। नहीं, ये देखो कंपनी ने उसका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया था, इंश्योरेंस नहीं यूज कर पाई वो। सर क्या ऐसा हो सकता है कि गीत ने किसी गलत आदमी से पैसे लिए होंगे और उसी ने उसका खून किया है? बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो कृतिका, यस सर। इसके अकाउंट डिटेल्स निकालो और साथ ही साथ कॉल डिटेल्स भी चेक करो, देखो कोई नंबर सस्पिशियस है क्या। अभिजीत, अवनी के बारे में ये पता ही नहीं था कि उसने बहुत बार अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है। अच्छा, और कितने लोग शक के दायरे में रहेंगे दया? मैं कॉल करता हूं तुमको। क्या हो सर, सब कुछ ठीक तो है? हाँ ठीक है। क्या पता चला गीत के घर से? सर गीत की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक की हमने, उसके ऊपर काफी कर्ज था, लेकिन कोई भी शक के दायरे में नहीं है। दोस्त से, कलीग से, सबसे पैसे लिए थे उसने। और सर उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, जिस रात उसकी मौत हुई उसने 8 बार एक नंबर पे कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। नंबर किसका है? उसके बॉस हरीश का। हरीश? मिस्टर हरीश, कल रात आप कहाँ थे? मैं घर पे था, अकेला, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आपको पता है आपकी एम्प्लॉय गीत, कल रात उसका खून हुआ है। What? इस हालत में मिली उसकी लाश। माय गॉड, सैड, वेरी सैड। गीत बहुत टैलेंटेड थी, इमेंसली टैलेंटेड। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया था सर, और जब से उसने मेरी फर्म ज्वाइन की थी, मैं ही उसे मेंटोर करता था, एंड आई वाज प्राउड ऑफ हर। उसके सामने एक ब्राइट फ्यूचर था। किसने किया होगा ये सब? अब तक तो नहीं पता किसने किया होगा, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब उसकी मौत हुई उससे पहले उसने 8 बार फोन किया था आपको। आई नो, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था सर, बहुत डिफिकल्ट। वैसे तो गीत मेरी असिस्टेंट थी, पर उसे प्यार हो गया था मुझसे, और उसका ये प्यार ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया था। और आप समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बाउंड्रीज भी होती हैं। मैं अपनी पत्नी को चीट नहीं कर सकता था, बस इसीलिए मैं गीत के अनऑफिशियल कॉल्स को अवॉइड कर रहा था। दैट्स इट। सो ऑफिस टीम से पता चला ये उस वक्त कौन कॉल पर थे? क्या लगता है सचिन? तो सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन है कि इसकी क्लीननेस पे मुझे शक होने लगा है। एग्जैक्टली, पर प्रूफ? एक मिनट, क्या है? ये कुछ नहीं है। वो मैं कुछ काम से किचन में गया था तो जल गया, ध्यान नहीं दिया। किचन में काम कर रहा था, जल गया? एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप ये? एक मिनट, पता चल जाएगा। अरे लेकिन
ये क्या है? हाँ? ये डॉग बाइट है, यू नो, स्ट्रीट डॉग। कुत्ते ने काट लिया, दैट्स इट। पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि कुत्ते ने काटा या किचन में जल गया। ये क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना कि मैं कौन हूं। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करता हूं। और सीआईडी के खिलाफ मिस्टर हरीश, आपके अगेंस्ट हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। आपका ये जो जख्म है, इसका फ्लैश पता है हमें कहां मिला है? ईद के पेट में से, और उसका डीएनए मैच करवाएंगे हम। इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए आपको? इससे बेहतर यही है कि जल्द से जल्द सब कुछ बोल दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने एक प्लान बनाया था, एकदम फुल प्रूफ। मैं फर्म के अकाउंट का पैसा एक दूसरे फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। प्लान ऐसा था कि मैं उस दूसरे फेक अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद अब्रॉड चला जाऊंगा। बट दैट सुपर टैलेंटेड कीथ, उसे पता नहीं कैसे और कहां से जब इस प्लान के बारे में पता चल गया, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे, 50 करोड़ डिमांड करने लगे। शी नीडेड फॉर ट्रीटमेंट। उसके पेरेंट्स भी हैं, वो उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस करना चाहते थे। उसने मुझसे कहा कि उसको रेयर कैंसर है, वो मर गई तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पैसा छोड़ जाएगी। अब इतना पैसा मैं उसे कैसे दे देता? पर उसके लिए तुमने गीत को क्यों मारा? नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो मुझे बार बार कॉल्स कर रही थी। उसने मुझे बहुत कॉल्स किए, और जब मैंने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो वो सीधा मेरे घर पे आ गए, धमकी दे दी मुझे। मैं क्या करता? दे देता उसको 50%? नहीं, कभी नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उसे मार दिया। वो मर गए। फिर मुझे याद आया, मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखी थी सीरियल किलर की। वो पकड़ा गया था, पर वो खुदी हुई सड़क के अंदर डेड बॉडीज को काट देता था। मैंने सोचा मैं भी गीत को ऐसे ही काट दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इल्जाम आया तो भी उस ऑटो ड्राइवर पे आएगा। कैसे घटिया इंसान। पहले चोरी और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए मर्डर। सीआईडी से कोई नहीं बच सकता। अब बाकी की जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.